सबसे ज्यादा बिहार के नौजवानों नौनिहालों के भविष्य की चिंता करने वाला विभाग होना चाहिए। मंत्री और अधिकारी सभी आपस में एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं। हमने कल कहा ही है, जो सच्ची है, कव्वाली का अखाड़ा बना दिया है शिक्षा विभाग को, जहां एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, जिनके बारे में कहना ही क्या है, शिक्षा विभाग से संबंधित काम को छोड़कर बाकी सब काम में दक्ष हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों में न तो उनकी कोई रुचि है और न कोई ठीक से जानकारी। और दूसरी ओर नहले पे दहला उनको एक अधिकारी के रूप में मिल ही गया है। एक नहला है, एक दहला है। माननीय मंत्री जी नहला है तो अधिकारी दहला है। नहला पे दहला का खेल चल रहा है। कल देखा कि माननीय मंत्री जी के आदेश पर एक पत्र जारी हुआ, कहने के लिए शिक्षा विभाग है, लेकिन 60-70 पंक्ति का वह पत्र और उसमें लगभग 100 गलती, व्याकरण के हिसाब से, बाकी भाषा के हिसाब से। क्या है शिक्षा विभाग, जहां शिक्षा मंत्री के बिहाफ में उनकी ओर से जो कुछ भी लिखा जाता है वो लिखा जाना चाहिए कि नहीं, एक अलग विषय है, लेकिन पब्लिक डोमेन में वह पत्र है, स्कूल का विद्यार्थी भी पढ़ेगा, आम लोग भी पढ़ेंगे। उस पत्र को देखकर अपने राज्य के शिक्षा विभाग के बारे में क्या सोचेंगे हमारे बच्चे और उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। और फिर उधर से भी कोई पत्र जारी हुआ, माननीय शिक्षा मंत्री जी के एक अधिकारी के लिए कहा गया कि आप डॉक्टर कैसे लिखते हैं, इसका प्रमाण दीजिए। अब बिहार में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, दूसरे जो इस महकमा में लोग हैं, उनकी योग्यता की क्या जांच करेंगे लोग? आसपास अपने अधिकारियों की योग्यता की जांच हो रही है। कुल मिला जुला कर मजाक बना दिया है। मुख्यमंत्री जी को इन चीजों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने तो बहुत पहले सरकारी कार्यों में रुचि लेना ही छोड़ दिया है। पूरे राज्य को एक तरह से भगवान भरोसे नीतीश जी ने छोड़ दिया। जानकारी लेने के बाद ना हम विरोध करें कि समर्थन करें। जब आएगा ड्राफ्ट तो हमको लगेगा कि विरोध करने की जरूरत है तो जरूर हम लोग भी विरोध करेंगे। जहां लगेगा कि समर्थन करने की जरूरत है तो वहां समर्थन करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे विरोध भी किया जाए, समर्थन भी किया जाए? क्या इस कानून को लेकर लग रहा है कि विपक्षी पर आरोप लग रहा है कि वो माहौल बना रहे हैं लोगों को भड़काने का? देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि पक्ष और विपक्ष में जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो जो लोग कह रहे हैं कि माहौल बना रहे हैं, तो प्रतिक्रिया देने वाले भी माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं ना। इसका मतलब इसका तो मतलब यही हो गया। वो अभी दोनों तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, न पक्ष में न विपक्ष में। पहले आने दें, उसके बाद प्रतिक्रिया देना ही चाहिए। एक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे देश में कोई कानून बनता है और हमको जानकारी हो रही है और हमको लग रहा है कि कानून देश हित में है तो समर्थन भी करना चाहिए, और लग रहा है कि देश हित में कानून नहीं है, गलत बन रहा है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन अभी कैसे होने तो दीजिए। अब सीबीआई चार्जशीट जो दायर की है, उस मामले में क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में? अरे इसमें तो अब नीतीश जी कसौटी पर कसा रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि ठीक इसी तरह के मामले में, ठीक क्या बिल्कुल सेम सिचुएशन में पिछली बार महागठबंधन से उन्होंने रिश्ता तोड़ा था, और क्या कहकर तोड़ा था
ऐसा ही भ्रष्टाचार का मामला जब आया था उस समय तेजस्वी यादव जी उस समय भी डिप्टी सीएम थे, उस समय यही मामला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तेजस्वी जी आप पब्लिक डोमेन में जाकर सफाई दीजिए कि क्या है मामला। उन्होंने नहीं सफाई दी तो कहा कि हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। आज ठीक वही मामला है और मुख्यमंत्री जी चुप है। अब उनको कहना चाहिए ना कि बताइए, और नहीं तो फिर क्या सोचना है, डिसीजन उनका होगा, लेकिन उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। और थोड़ा भी अगर उनके अंदर बचा हुआ है पुराना जो नीतीश कुमार थे, जिस नीतीश कुमार को संघर्ष के दिनों में हम सब लोगों ने मिलकर अगुआ बिहार का बनाया था, उस समय का अंश थोड़ा भी उस नीतीश कुमार जी का अंश इस नीतीश कुमार जी में अगर होगा तो निश्चित रूप से नीतीश जी सोचेंगे, उसी तरह से सोचेंगे जिस तरह से उन्होंने सोचा था। या तो डिप्टी सीएम को तेजस्वी यादव को बर्खास्त करेंगे, या कहेंगे कि इस्तीफा कर दीजिए, न इस्तीफा करेंगे तो बर्खास्त करेंगे, या फिर यह जो कहते रहे कि हम करप्शन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, अब कह दे मीडिया के सामने कि अब करप्शन कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है, हम अब पूरे तौर पे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नहीं बोलेंगे तो उसका अर्थ यही निकलेगा कि भ्रष्टाचार के सामने नीतीश जी ने नील डाउन कर दिया। यही मैसेज लोगों में जाएगा। अभी मैसेज जाते हुए देखना चाहेंगे नीतीश जी या नहीं देखना चाहेंगे उनके ऊपर जो हो उसको न देखा जाता है। शराबबंदी के नाम पर बना हुआ कानून गरीबों को चूसने का हथियार है। यह कानून सिर्फ अधिकारियों को एक हथियार के रूप में मिल गया है कि गरीबों का खून चूसिए, बाकी शराब बंद कहाँ है? जहाँ चाहिए वही शराब मिल रही, तो बंद कहीं नहीं। हाँ, कानून के नाम पर डंडा जरूर गरीबों के ऊपर चल रहा, यही है। एक और सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नए संसद भवन से यह कानून पास होने वाला है। क्या देखिए, कानून का ड्राफ्ट क्या होता है उसको देखे बगैर क्या इस पर टिप्पणी की जा सकती? कानून का ड्राफ्ट देखना पड़ेगा ना पहले, उसमें क्या क्या है। विरोधी जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोधी विरोध कर रहे हो या समर्थक समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी पता ही नहीं है कि है क्या चीज जिसका हम विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों को भी पता नहीं है और समर्थन करने वालों को भी पता नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा, लेकिन अधिकांश जो समर्थन करने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम कि क्या चीज है जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी पता नहीं कि है क्या जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो पहले पता तो हो कि एक्चुअल में है क्या। ही वास्तविकता ये है कि लोगों को कानून के बारे में कोई जानकारी तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह से राज्य की जनता के साथ बर्ताव करना, हम मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह करते रहे हैं और आज भी आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि आगे जब समय आएगा जनता तय कर लेगी कि कौन इन चीजों को देखने की जवाबदेही बिहार में लेगा, जनता तय करेगी। लेकिन जब तक आप हैं, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो जब तक आप हैं तब तक आप अपने काम में रुचि लीजिए, जनता को भगवान भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि जितना नुकसान होते जा रहा है राज्य का, इसी तरह से आगे होता रहा तो नीतीश जी का नाम लेना तो कोई नहीं रहेगा, यह बात ठीक है, लेकिन बिहार का ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसलिए उनसे आग्रह है कि अपने काम में रुचि लीजिए और जब तक आप हैं तब तक संभालिए चीजों को, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी भी कोसेगी कैसा व्यक्ति मिला था बिहार को, जिसने अपने प्रारंभिक दिनों में तो अच्छा किया, लेकिन अंतिम दिनों में आकर सबको मटियामेट कर दिया। नीतीश जी ने शुरुआती दौर में अच्छा किया था, लेकिन अब मटियामेट कर रहे हैं। मटियामेट खुद को भी कर रहे हैं और बिहार का भी कर रहे हैं। बिहार को बचाएं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह।